आज हम भगवत गीता चैप्टर 16 द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स के श्लोक 1 to 3 कंपाइल किया हुआ श्लोक को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयां सत्वासं शुद्धिर्ज्ञानयोगा व्यवस्थिति दानं दामश्च यज्ञानश्च स्वाध्यायस्तपार्जनम् अहिंसा सतयाम् अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्व अलोलुप्त्वं मर्दावं ह्रीर्आचापलं तेजाशमाधृति शौचम् आद्रोहो नाति मनिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजतस्या भरता। The Supreme Personality of Godhead said, fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault-finding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, and freedom from envy and from the passion of honor. These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature. तो जो क्या क्या क्वालिटीज़ बोला गया है, इस सब क्वालिटीज़ को ना एक्चुअली यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक 1 2 3 4 5 6 पेजेस में इसको एक्सप्लेन भी किया गया है इंडिविजुअली हर एक क्वालिटी को। इसको मुझे लगता है हमें कवर करनी चाहिए, क्योंकि उसमें से एक पार्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो यहाँ पे लिखा है ना, जो आजकल के दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ कंट्रोल, दामा। यहाँ पे जो है ना कि फियरलेसनेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। फियरलेसनेस में जैसे कि होता है कि डर ना लगने वाला जो क्वालिटी। फिर उसके बाद में जैसे है कि यू हैव कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, चैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, ऐसे एक एक करके जो स्टेप्स में चीज़ें एक्सप्लेन किया गया है, उसमें से मैं सेल्फ कंट्रोल वाला बोलूँगी, जो जैसे मैंने बताया इस ये कलयुग में ये इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्सप्लेनेशन है it is not only meant for others orders of religious society but especially meant for the householder। ये वाला रूल जो है वो रिलीजियस लाइफस्टाइल में जीने वाले लोगों के लिए नहीं है, ये हाउस होल्डर्स के लिए है। क्या है? Although he has a wife, a householder should not use his senses for sexual life unnecessarily. There are restrictions for the householders even in a sexual life, which should only be engaged in for the propagation of children. If he does not require children, he should not enjoy with his wife. Modern society enjoys sexual life with contraceptive methods or more abominable methods to avoid the responsibility of children. This is not in the transcendental quality but is demonic. If anyone, even if he is a householder, wants to make progress in spiritual life, he must control it and should not beget a child without the purpose of serving Krishna or God. If he is able to beget children who will be in God consciousness, one can produce hundreds of children but without his capacity नहीं है, फिर भी one should not indulge only for sense pleasure। सिर्फ एक बच्चा चाहिए, मन है बहुत ज़्यादा कि हाँ बच्चा हो जाए, वैसा नहीं करना चाहिए। बच्चा को हमें स्पिरिचुअल रास्ते में लेके जाना चाहिए, उस तरीके से रखना अगर कर सकते हो तब करना चाहिए। एंड इफ़ यू वांट ओनली फॉर बॉडीली प्लेजर्स, उसके लिए अगर शादीशुदा ज़िंदगी को चलाना है, देन दैट विल क्रिएट डेमोनिक। इसीलिए इतनी आराम से अभी डिवोर्सेस हो जाती है, बिकॉज बॉडीली प्लेजर्स तक आ गई है मैरिजेस। इट्स नॉट अबाउट ओनली बॉडीली प्लेजर्स, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंशन हियर। अगर आप बॉडीली प्लेजर्स
जिसके लिए शादी में जाना चाहते हो, you will end up being separated from the spouse. That's the reason there are a lot of divorces. Why are there so many divorces in life? Because it has come down only to materialistic pleasure. सो ये वाला पार्ट है सेल्फ कंट्रोल दामा। ठीक है, तो इसको मैंने आज एक्सप्लेन किया। एक एक दिन हम ये इसी वाले श्लोक के एक एक पार्ट को हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे और जानेंगे कि हमें एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर दुनिया में कैसे रहना चाहिए। ओके, सो आज यही तक। अगले दिन हम इसी श्लोक के अदर पार्ट्स को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सिर्फ वर्ड्स है ना कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेक्रीफाइस होना चाहिए, कैसा सेल्फ कंट्रोल, कैसा सेक्रीफाइस, सो थोड़ा समझना भी इम्पोर्टेंट है। सो आज यही तक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।